आप ऑडिट में अपना सबसे बेस्ट एफर्ट डालते हैं, लेकिन एट द एंड मार्क्स अकॉर्डिंगली नहीं आते। क्या आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है? आपको ऐसा लगता होगा जब आपके मार्क्स कम आते हैं कि ये अनफेयर है। आप रेगुलर स्टडी करते हैं, सारी क्लासें अटेंड करते हैं, नोट्स लेते हैं, एंड स्टिल रिजल्ट में आपका हार्ड वर्क दिखता नहीं है। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स है कि आप इतनी मेहनत करने के बावजूद भी ऑडिट में प्रॉपर मार्क्स नहीं आते हैं और उसको किस तरीके से आप फिक्स कर सकते हैं। ये सब मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो आप ये वीडियो पूरा देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, साथ ही VSI का YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, जिससे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज आप लोगों के साथ में शेयर की जा सके। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि ये ऑडिट के जो मार्क्स है आपको अनफेयर क्यों फील होते हैं। तो ये प्रॉब्लम जो बेसिकली ये आपके डेडिकेशन में नहीं है, ये आपकी स्ट्रेटजी में है जो आप काम में ले रहे हैं। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स थ्योरी सब्जेक्ट जैसे लॉ है, इसको पढ़ने में तो एंजॉय फील करते हैं क्योंकि वेरी स्ट्रक्चर्ड है और इजीली रिलेट हो जाती है। लेकिन जब ऑडिट की बात आती है तो ऑडिट में एक्सपीरियंस कुछ अलग तरीके का दिखाई देता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, ये कंसेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट है और इट इज़ फिल्ड विद ए लॉट ऑफ फॉर्मल एंड टेक्निकल लैंग्वेजेस। यानी ये ऑडिट जो है प्रैक्टिकल में तो ये एक वैसे देखी जाए तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है रियल लाइफ में, लेकिन एग्जाम के लिए एक तरीके से ये हेवी कंटेंट बेस्ड और एक थ्योरी ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। और यही ऑडिट यानी रियल और प्रैक्टिकल का जो मिसमैच है, यही यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि रियल लाइफ में प्रैक्टिकल है, एग्जाम के लिए थ्योरेटिकल है और वो भी बिल्कुल इन डेप्थ कंसेप्ट बेस्ड है। तो यही सबसे बड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम है और यही आपका मिसमैचिंग लाता है। अभी एक बड़ी सच्चाई आपको सामने बताना चाहता हूँ कि ये ऑडिट है जो नीड्स मोर एफर्ट बट गिव्स द लीस्ट इन रिटर्न। यानी सबसे ज़्यादा मेहनत आपको ऑडिट में करना पड़ेगा, लेकिन सबसे कम रिटर्न इसमें मिलेगी। क्या ये आपके साथ भी हो रहा है? और ये हो रहा है तो बेसिकली रॉन्ग स्ट्रेटेजी की वजह से हो रहा है। यानी इस सब्जेक्ट में मार्क्स लूज होना बहुत ही कॉमन बात है। इवन आप बिल्कुल सिंसियर है, कंसिस्टेंट स्टडी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मार्क्स 40s में आते हैं या 40 से कम आते हैं। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ी सच्चाई है कि इसमें आपकी एफर्ट्स की कमी नहीं है, लेकिन आपको स्टडी की राइट अप्रोच की कमी है। बहुत सारे स्टूडेंट ये देखकर डिमोटिवेटेड हो जाते हैं कि आखिर करें तो क्या करें कि ऑडिट में इतना एफर्ट्स करने के बावजूद हमारे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। और ये इसका बेसिक रीज़न है कि आप जो स्टडी कर रहे हो वो एग्जाम पैटर्न से अलाइंड नहीं है, आपका रिटेंशन टेक्निक से अलाइन नहीं है, और साथ में आंसर राइटिंग जो है वो ICAI पैटर्न के हिसाब से नहीं है। ये सबसे बड़ी आप लोगों के साथ में प्रॉब्लम चल रही है। अब इसमें देखो ऑडिट में क्या ट्रेप चल रहा है। प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे स्टूडेंट से मैं बात करता हूँ तो ये ट्रेप चल रहा है कि साहब बिग सिलेबस है, रिटेंशन वीक है। और एक कॉमन स्टूडेंट जो मिस्टेक कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि जब वो ICAI का स्टडी मेटेरियल पढ़ना चालू करते हैं तो पहली बात तो उनको उनके जो दूसरे दोस्त हैं, स्पेशली जो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, वहाँ पे उसको पढ़ने नहीं देते, उसको हर तरीके से डिमोटिवेट करते हैं कि यार ये मॉड्यूल पढ़ ही नहीं सकते। यानी उसको मेंटली पंगु बना दिया जाता है कि भाई मैं पढ़ ही नहीं सकता, तो फिर क्या पढ़ूं। फिर वो बताते हैं कि देखो यार इस टीचर के नोट्स बहुत शानदार है, आपके जो टोटल जो पेजेज हैं उसको इसने केवल 200 पेज में कर रखा है, आपको लगता है यार बहुत अच्छा है। फिर दूसरा दोस्त दूसरा सजेशन देता है यार इस टीचर के नोट्स और अच्छे हैं। तो पता चलता है
कि डिफरेंट टीचर्स के नोट्स आप बाई करना चालू कर देते हैं और बहुत सारा मटेरियल लाके इकट्ठा कर देते हैं और सारा का सारा मटेरियल जो आप पढ़ते हैं वो इनकम्प्लीट पढ़ते हैं। और इसका एक रीज़न है कि जहाँ आर्टिकलशिप में जाते हैं तो आर्टिकलशिप में लोग सही सलाह देने के बजाय वो सलाह देते हैं जो उनको सीनियर से मिली आ रही है और वो जो परंपरागत पीढ़ी चलती आ रही है और वहाँ पे रिजल्ट डाउन जाता रहा है। इसका एक क्लासिक एग्जांपल मैं बताता हूँ। मेरा एक स्टूडेंट अभी मेरे को पिछले बार आके मिला, वो बता रहा था कि साहब जब मैं आर्टिकलशिप में गया तो वो रैंकर बच्चा था इंटरमीडिएट में, कि मैं आर्टिकलशिप में गया तो आर्टिकलशिप में मेरे को जो सबसे मोस्ट सीनियर स्टूडेंट है उसने सलाह दी कि यार देखिए ये इस सब से पढ़ ले, ये सब्जेक्ट इससे पढ़ ले, ये सब्जेक्ट पढ़ ले, सारी क्लासेज मैंने बाय कर ली और उसके अकॉर्डिंगली पढ़ना चालू कर दिया। मेरे को लग रहा था यार बहुत अच्छा है और सारा का काम अच्छा है, इतने अच्छे सब्जेक्ट चल रहे मेरे। और बता रहा था कि आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद मेरा वो 3 साल सीनियर भी एग्जाम दे रहा था, मेरा 2.5 साल सीनियर भी एग्जाम दे रहा था, 2 साल सीनियर भी एग्जाम दे रहा था, मैं भी एग्जाम दे रहा था, मेरा 6 महीने जूनियर भी दे रहा था, मेरा साल भर जूनियर भी दे रहा था, 2 साल जूनियर भी दे रहा था और 7 पीढ़ियां जो है उस पीढ़ी में एग्जाम दे रही थी सारे के सारे। इसका मतलब है कि कितने टाइम्स मल्टीपल टाइम फेल हुए हैं, क्योंकि सलाह तो एक से ली हुई है। सारी की सारी परंपरा जो फेल होने की आ रही है ये आती है आर्टिकलशिप से। यानी आर्टिकलशिप बहुत बड़ी फर्म ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे ये सीखने को मिलता है कि फेल कैसे हुआ जाए और वो सारी चीज़ चलती रहती है। आखिर में उसने फिर छोड़ दिया कि यार मेरी बस की बात नहीं है। इंटर का रैंकर और सीए फाइनल में आकर सब्जेक्ट को छोड़ दिया। आप सोच सकते हो इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है। तो ये ईश्वर की मर्जी है कि किसको सीए बनाना चाह रहा है, किसको सीए नहीं बनाना चाह रहा, उसी हिसाब से उसको सलाह दिलवा देता है और वो दिक्कत आ जाती है। तो बेसिकली ये मेंटली पंगु बनना कि साहब ये ऑडिट हम मॉड्यूल से नहीं पढ़ सकते, ये बहुत गलत धारणा है। मेरे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं अभी भी, जैसे बच्चों 80-85 मार्क्स काफ़ी आते हैं जो मॉड्यूल पढ़ते हैं और वो कहते हैं कि एग्जाम में जब 1.5 डेज का टाइम मिलता है उसमें हम 3 बार रिवाइज करते हैं ऑडिटिंग को। यानी 1.5 डेज में 3 बार रिवाइज करना, 1 घंटे में 135 पेज रिवाइज करने के तक की कैपेसिटी होती है। लेकिन ये पोजीशन कब आती है, जब एग्जाम से पहले 4-5 बार रिवाइज कर लिया हो। तो ऐसे मॉड्यूल से पढ़कर 4-5 बार रिविजन हो जाता है तो रिजल्ट आता ही आता है। आप बताओ कि आपने कितनी बार आईसीए का मॉड्यूल पढ़ा। जब आपने आईसीए का मॉड्यूल नहीं पढ़ा तो बताओ मार्क्स की उम्मीद कैसे कर सकते हो। अभी एक स्टूडेंट मेरे से कुछ दिन पहले मिला और वो मेरे को बता रहा था कि साहब देखो मैंने जो है ना ये कुछ 1-2 फैकल्टी को नाम बताए, उसके नोट्स पढ़े मैंने और नोट्स पढ़े और बाद में जब मेरे को आपकी वीडियो देखकर मैं जब मॉड्यूल पढ़ने चालू किया तो मेरे को पता चलेगा अरे मॉड्यूल पढ़ तो क्या हम लोग क्या कर रहे हैं और ही कुछ अलग रामायण गा रहे हैं। मैंने कहा रे भाई ऑडिट वाले जो आईसीआई का एसएम में जो रामायण गा रहे हैं वही असली रामायण है, तुमने दूसरी रामायण पढ़ रखी है पहले। यानी बच्चों को लगता है कि यार ये नोट्स नहीं है तो सही है, आईसीआई मतलब जो गलत चीज बोर्ड अलग ट्रैक पे चल रहा है। भाई आपको ट्रैक पे तो आईसीआई के साथ ही चलना पड़ेगा, आईसीआई जैसा कहता है वैसा करना पड़ेगा। तो ये आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि आप आईसीआई की एग्जाम दे रहे हो, किसी टीचर की एग्जाम नहीं दे रहे हो, तो आईसीआई जैसा चाहता है वैसा ही करना पड़ेगा। और जब आप आईसीआई स्टडी मैटर नहीं पढ़ते हो, आप शॉर्ट नोट्स पढ़ते हो, तो सिंपल जी बात है आजकल तो जो एग्जाम का पैटर्न है वो इनडेप्थ है कि भाई वो बिल्कुल इनडेप्थ पूछ रहे हैं और जो नोट्स पढ़ते हो उसमें वो चीज़ें कवर ही नहीं होती है। जब भी आपको पास पेपर आता है और आप ब्लैंक हो जाते हो, यार मेरे तो कुछ नहीं आता है, आएगा क्या, वो चीज़ें देखी नहीं है तुमने, क्योंकि वो इनडेप्थ उठा के पूछ रहा है, आपके नोट्स में इनडेप्थ मिलता ही नहीं है। हाँ ठीक है, अगर आपका 100 मार्क्स का पेपर आया और उसमें 10-20 नंबर का क्वेश्चन मैच हो भी गए तो उससे तो पासिंग नहीं हुआ जा सकता। तो सीधी सी बात है कि आप जो रॉन्ग अप्रोच लेके चल रहे हो कि टीचर्स के नोट पढ़ रहे हो, शॉर्ट नोट्स पढ़ रहे हो, आप इजी चीज़ की तरफ कंफर्ट जोन में जाने की कोशिश कर रहे हो, यही आपकी सारी समस्याओं की जड़ है। अब मैं आपको प्रैक्टिकल रिटेंशन तरीका बताता हूँ कि क्या करें जिससे कि चीज़ें हमारे को याद रहे। तो एक चीज़ तो ध्यान रखें कि आईसीआई के स्टडी मेटल पढ़ें, इसके अलावा कुछ भी नहीं देखें। उसी में जो क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं वो क्वेश्चन आंसर देख लें या 1-2 आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन आंसर आप चेक कर लें। तो आईसीआई का स्टडी मेटेरियल पढ़ते समय आप पढ़ते जाएं और मेन जो चीज़ें लग रही है, कीवर्ड लग रही है या जो आपको मेन सेंटेंसेज लग रहे हैं, स्टेटमेंट लग रहे हैं, उसको आप अंडरलाइन करना चालू कर दें। समझते जाएं, अंडरलाइन करते जाएं, रटने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करें। और फिर आप इसको 4-5 बार रिवाइज करें।
क्योंकि आपने जैसे मान लो 8 दिन में आपने 10 पेज पढ़े, तो लास्ट में जब समरी करो तो उस समय इसको आधा घंटे 15 मिनट में आप इसको एक बार समराइज करके और फिर इसको छोड़ो, तो उससे डबल रिवीजन का आप लोगों को बेनिफिट मिल जाएगा। एक तो ये करना आपको पढ़ने में, और लिखते समय आप क्या करोगे, आप टारगेट सेट कर लोगे, अगर एक क्वेश्चन मेरे को लिखना है। एक क्वेश्चन आपने पढ़ा, जो आईसीआई का जो क्वेश्चन प्रैक्टिकल है उसी मॉड्यूल में दे रखे हैं, उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को पढ़ के उसका आपने आंसर लिखा। अब आंसर को डिफरेंट पार्ट में आप ईमानदारी से चेक करें कि भाई इसमें देखो मैंने क्या क्या तो मैच किया, क्या क्या मिसमैच किया है। उससे आपको ओवर द टाइम ये पता चल जाएगा कि आपको क्या लिखना है, यानी आपने जो आंसर लिखा वो आईसीआई के आंसर से मैच करें। नहीं तो आपको किसी के टेस्ट सीरीज में ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट सीरीज नहीं तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं और आप आइडेंटिफाई करेंगे मेरे क्या क्या कमियां आंसर में रह रही है और उसको दूर करने की कोशिश करें। तो इसलिए क्या है, आप मतलब जो आपको स्मार्ट टाइमलाइन जो ऑडिट को प्रिपेयर करने की है विदाउट स्ट्रेस, उसमें एक तो ध्यान रखना है कि मेमोराइज करने की कोशिश नहीं करें, ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करें, अपने आप को अननेसेसरी प्रेशर में नहीं डालें और टारगेट सेट कर लें कि इस सब्जेक्ट को मेरे को 5 बार रिवाइज करना है। तो 5 बार रिवाइज करोगे तो हर बार जब आप आगे रिवाइज करोगे तो आपका टाइम 50% होता जाएगा। आप ये मान के चलिए कि आप 20 दिन में इस सब्जेक्ट को 5 टाइम्स रिवाइज कर सकते हैं। अब देखो लास्ट में क्या तो चीज़ें आपको अवॉइड करनी है और क्या करना है, फाइनल समरी। तो जो चीज़ें आपको अवॉइड करनी है वो ये है कि आप बार बार बुक्स चेंज नहीं करें। आप आईसीआई के स्टडी मटेरियल जब पढ़ें, कोई भी आपको कितना भी कहे कि यार शॉर्ट नेट बहुत बढ़िया है, आप माइंड से निकाल दें उसको, क्योंकि उससे कुछ भी सोल्व होने वाला नहीं है। इसके अलावा आपको रिवीजन को डिले नहीं करना। आप ये मत सोचो कि यार एग्जाम का बहुत टाइम है, आप तो मान के चलो कि 5 टाइम्स मेरे को सब्जेक्ट को रिवाइज करना है, ये नेसेसरी है। इसके अलावा केवल लेक्चर अटेंड करना इनफ नहीं है। आप जब कोचिंग पढ़ रहे हो तो भी लेक्चर अटेंड करना इनफ नहीं है, आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी, यानी आपको रिवीजन मॉड्यूल से करना पड़ेगा। और जब ये आप कई बार देखते हो कि यार तो रिवीजन क्लास देखते हैं, मैराथन देख लेते हैं, ये तो बिल्कुल ही नहीं देखना, क्योंकि एग्जाम टाइम में एक एक मिनट कीमती होता है और ये सब देखना वेस्ट ऑफ टाइम होता है, क्योंकि ऊपर ऊपर की चीज सब बता देते हैं, वो तो नोट्स में मिल जाती है, नोट्स से पास नहीं हो सकते तो उसमें क्या पास होंगे। अब फाइनल में नटसेल में बात करूं तो ऑडिट इज नॉट जस्ट ए सब्जेक्ट, इट इज मेंटल गेम। यानी आप में इमोशनल स्ट्रेंथ, कंसिस्टेंसी और आपके पास में स्मार्ट प्लान होना बहुत जरूरी है। आप नॉर्मल में चीज़ों को भूल जाते हैं, लेकिन इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय आप एक साइकिल क्रिएट करें जिसमें 4-5 बार रिवीजन का आपका टाइम सेट हो। डेली भी आप अपना टारगेट सेट करें और लास्ट मिनट का प्रेशर में नहीं रहें, क्योंकि रूटीन में आप रिवाइज करते रहेंगे तो लास्ट मिनट का प्रेशर आपको नहीं होगा। और आपको अपने आप पे बिलीव करना है, आपको ये मान के चलना है कि हाँ मैं मॉड्यूल से स्टडी कर सकता हूँ, मेरे को शॉर्ट नोट्स की जरूरत नहीं है। तो आप ये माइंड में सोच लोगे तो आपका अपने आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जब कॉन्फिडेंस आ जाता है तो आप कुछ भी करने की पोजीशन में आ जाते हो। आप ये मत सोचो कि मैं ये कर नहीं सकता। ध्यान रखना, आप जितना करोगे उतनी ही आप लोगों को प्रॉब्लम आती जाएगी। इसलिए आप पॉजिटिव रह के आईसीआई मॉडल की स्टडी करें, नंबर ऑफ रिवीजन करें, आपको 100% सक्सेस मिलेगी।